हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है उर्स जिंदों का होता है। उर्स जिंदों का होता। इंसान मरता तो पहला सवाल हु इज योर लॉर्ड, दूसरा सवाल व्हाट इज योर रिलीजन, तीसरा सवाल व्हाट वाज सिंग अबाउट दिस मैन, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल, हु इज योर लॉर्ड। जवाब दिया अल्लाह इज माय लॉर्ड, रब्बी अल्लाह। पास मार्क्स मिल जाना चाहिए ना, नो देयर इज नो रिजल्ट, 0 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। दूसरा सवाल क्यों? क्योंकि रब्बी अल्लाह जवाब दिया तो ये जवाब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी है, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी है, नेतन्याहू का भी है, दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उसका कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का कहना है इजराइल वालों का मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनू का, व्हाट इज योर रिलीजन। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनू का। जवाब दिया दीन इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, मैं नेतन्याहू वाला नहीं हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप वाला नहीं हूँ, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब तो 33 नंबर मिल जाना चाहिए ना, मगर नहीं, मेरा दीन इस्लाम है, इसके बाद भी मार्क्स आउट नहीं। गैब से ये आवाज नहीं आती ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, वेयर द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज। नो नो नो। तीसरा सवाल इसलिए कि मेरा दीन इस्लाम है, ये भी सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, वहाबियों का भी जवाब है, देवबंदियों का भी जवाब है, मौलाइयों का भी जवाब है, शियाओं का भी जवाब है, अलीदा पहला नंबर वालों का भी जवाब है। मेरा दीन इस्लाम, ये जवाब फिरक़े बातिला का भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाबी देवबंदी मुनाफिक को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या कहते थे? पास्ट कंटिन्यूअस, मादी इस्तिमरारी, दमे गरगरा, मरते दम तक। ये अकीदा तो नहीं था तुम्हारा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर ये अकीदा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बता क्या कहते थे? नबी अपने बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके ये कहते थे, या फिर ये कहते थे एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। पहले सवाल के जवाब ने वहां यहूदी नसरानी को छाड़ दिया, दूसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छाड़ दिया, तीसरा सवाल सिर्फ सुन्नी देगा, क्योंकि सुन्नी ही नबी को पहचानेगा। इसकी दलील हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लअअरफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व इन्नी लअअरिफुहुल आन। खुदा की कसम मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ल बिअसत मुझ पे सलातो सलाम पढ़ता था। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सलातो सलाम मस्जिद में जुमा के दिन खड़े होके कौन पढ़ता है? सुन्नी। नबी ने हजारों पत्थर को देखा, मगर क्या फरमाया? मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो सलातो सलाम पढ़ता है। यानी नबी उस पत्थर को पहचानते हैं जो सुन्नी वाला पत्थर है, सलातो सलाम पढ़ने वाला पत्थर। नबी ने हजारों पत्थर को देखा, मगर ये नहीं कहा मैं हर पत्थर को पहचानता हूं, उस पत्थर को पहचानता हूं जो सुन्नी है, सलातो सलाम पढ़ता। पता ये चला जब तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो जो मर्द पर सलातो सलाम पढ़ता था वो मर्द को पहचान लेगा और कहेगा हुवा रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी उस सुन्नी को पहचान लेंगे, सुन्नी अपने नबी को पहचान लेंगे। अब आवाज आएगी, उर्स की दलील आ रही है, जिंदों का उर्स होता है। अब आवाज आएगी, नाम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है।
दुल्हन मुर्दा नहीं है, सोती है। सोने वाले को मुर्दा नहीं कहा जाता। इसीलिए पता चला हुजूर सैयद दीवान शाह बाबा सो रहे हैं, जिंदा है, सो रहे हैं, जिंदा है, जिंदा। और उर्स जिंदों का होता। और इस लगे हाथ ये भी सुन ले, ये जाकिर नायक की औलाद आपसे पूछ सकती है कि उर्स कुरान में कहाँ लिखा, हदीस में कहाँ लिखा, तो कहिएगा चैट जीपीटी खोल के पूछ लेना, एआई भी बोलता है। हदीस एआई भी आजकल बता रहा है। नाम कनौमतिल उरूस, उरूस दुल्हन बना उर्स से, अरीस दूल्हा बना उर्स से। जैसे इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिफ बनता, क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बनता, उर्स से अरीस बनता। यहीं से साबित हुआ कि इल्म के बगैर आलिम का वजूद नहीं, उर्स के बगैर अरूस का वजूद नहीं। साबित यह हुआ कि उर्स का लफ्ज इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर मौजूद है, मगर हाँ ये बात जरूर हदीस में आया कि उर्स उसका होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी अभी अभी मरा है, उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। 11वीं आठ भी मनाई जाती है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। 6ठी आठ भी मनाई जाती है, आला हजरत ने दिया। उर्से रस्मी मनाया जाता है, मुजाहिद मिल्लत ने दिया। उर्से हबीबी मनाया जाता है, दीवान शाह बाबा ने दिया। उर्से दीवान मना रहे हैं। वाह वाह, उर्से दीवान शाह बाबा, शहंशाह खिताबत, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बिलाज हरी। एक अंगूर का गुच्छा था, लंगूर बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्राई अगेन अगेन अगेन। जब नहीं पकड़ पाया तो कहता द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। खुद का उर्स होता नहीं है तो कहा अहमद रजा का उर्स हराम है। खुद का उर्स होता नहीं तो कहा उर्स दीवान शाह बाबा हराम है। खुद का होता नहीं है तो कहा उर्स मुजाहिद मिल्लत हराम है। द ग्रेप्स वाज श्योर, उर्स जिंदों का होता, जिंदा है। अब ये कहेंगे कि दिखता क्यों नहीं? बॉडी के अंदर 5 सेंसर है। स्मेलिंग, टेस्टिंग, वॉचिंग, हियरिंग, टचिंग। 5 सेंसर। इसी 5 सेंसर से हम सेंस करते हैं और दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचता है। देखने के लिए ये 5 सेंसर है और ये पांचों के पांचों मटेरियलिस्टिक है और मटेरियल से मटेरियल डिटेक्ट होता। सोने को ट्रक के कांटे पे नहीं तौला जाता, वरना करोड़ों का घोटाला हो जाएगा। ट्रक को सोने के तराजू पे नहीं रखा जाता, वरना पूरा सर्राफा तबाह बर्बाद हो जाएगा। हर चीज का डिटेक्टर अलग अलग होता है। अल्लाह के वली जिंदा है, उसके लिए डिटेक्टर मशीन ये 5 सेंसर नहीं चाहिए। उसके लिए मटेरियलिस्टिक सेंसर नहीं चलेगा, उसके लिए अनमटेरियलिस्टिक डिटेक्टर चाहिए। ये आंख नहीं, ये हाथ नहीं, ये कान नहीं, ये टचिंग नहीं, स्मेलिंग नहीं, हियर नहीं, वाचिंग नहीं। अगर देखना है अल्लाह के वली जिंदा है तो इसके लिए दिल की आंख चाहिए, दिल की आंख। और दिल की आंख अल्लाह ने मुजाहिद मिल्लत को दिया है। उन्होंने कहा दीवान शाह जिंदा। अच्छा, ये जो सेंसर होते हैं ना, ये जो मैंने बताया 5 सेंसर, ये कमजोर भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कोई गूंगा भी होता, कोई अंधा भी होता, कोई बहरा भी होता, कोई कम देखता, कोई कम सुनता है। ये डिपेंड करता है ग़िज़ा पर।
और गिजा चावल, गेहूं, दाल, मक्का, बाजरा, जौ, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, ये जिस्म की गिजा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर एक अनमटेरियलिस्टिक ताकत है जिसे रूह कहा जाता है, और उसकी गिजा है फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये रूह की गिजा है। और जिस तरीके से काजू खाने से मटेरियलिस्टिक सेंसर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे ही फर्ज अदा करने से रूह का जिस्म स्ट्रॉन्ग होता है। ये फर्ज जितना ज्यादा अमल करेगा रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वाजिब पे जितना ज्यादा अमल होगा रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सुन्नत पर जितना ज्यादा अमल होगा रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और याद रखिएगा, जिस तरीके से अगर गिज़ा ना मिलो तो जिस्म नातमा कमजोर हो जाता है, ऐसे ही अगर रूह को गिज़ा नहीं मिले तो रूह भी कमजोर हो जाती है। इसलिए मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं कि तहज्जुद रूह की खुराक का नाम है, तहज्जुद रूह की गिज़ा का नाम है। मेरे भाई, इसमें ये भी दर्जे भी हैं। सबसे ऊपर आता है फर्ज। हम में मिदनापुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तहब को फर्ज के बराबर समझते हैं। गलत। ये जो कोई 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, 13वीं शरीफ करता है मुस्तहब काम है, लेकिन ये मुस्तहब नीचे आता है। सबसे ऊपर क्या आता है? फर्ज। अगर 11,000 बकरा काटा, एक फज्र की एक रकत का मुकाबला नहीं हो सकता है। एक रकत का मुकाबला नहीं हो सकता है। अगर 11वीं शरीफ में गौसे आजम के नाम से 11 बकरे काटे छोटे काप से, जोहर की 4 रकात है ना, उसमें एक रकात का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। एक रकात का मुकाबला। इसके अपोजिट में 5 चीज है। हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। अब अगर किसी ने किसी से 1 रुपया लेके घोटाला कर लिया, हराम का 1 रुपया लिया, वो क्या किस में गया? वो हराम में। अब इधर फर्ज भी अदा करे, चे जाए के मुस्तहब, फर्ज भी अदा करे, हजारों नमाज मिलके भी उस 1 रुपये का कफारा नहीं हो सकता है। किसी की जमीन बिल्डिंग बनाते समय पड़ोसी की जमीन 1 इंच दबा ली, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, जिंदगी भर हज करता रहे, वो 1 इंच का कफारा नहीं हो सकता है। वो पहले बंदों का हक है, वो लौटाना पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, लोग अगर ये कहें आपसे कि नहीं हज करने गया, खाना काबा की दीवार को देखते ही उसकी दुआ कबूल हो जाती है, चाहे 2 दुआ करे। किस किताब में आया भाई? दर्स निजामी में ये तो नहीं आया। दर्स निजामी में ये जरूर आया है कि बंदे का हक पहले माफ करे, बंदे का हक पहले अदा करे, उसके बाद गुंबद खजरा की ज़ियारत करे तो अंदर से आवाज आएगी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। या ऐसे ही है जैसे पानी की टंकी घर की छत पे रखी हुई है, बिल्ली गिर के मर गई, पूरा पानी निकाल दे, टंकी पाक हो जाएगी? नो, पहले बिल्ली को निकालना पड़ेगा। कुत्ता अगर कुआं में गिर के मर जाए, पूरा पानी निकाले, क्या कुआं पाक हो जाएगा? नो, पहले कुत्ता को निकालना पड़ेगा। ये जो हराम है 1 रुपया या हराम का 1 इंच, पहले उसको बाहर निकाले। और वो रूह की गिज़ा है, और जब रूह की गिज़ा आप देंगे हराम से बचकर, मकरूह तहरीमी से बचना रूह की गिज़ा, खिलाफ औला से बचना रूह की गिज़ा, फर्ज वाजिब सुन्नत को अदा करना रूह की गिज़ा। जब ये गिज़ा रूह को देंगे तब आप कब्र से ऊपर रहेंगे, नीचे देखेंगे दीवान शाह बाबा जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो खाते पीते भी है। कुरान शरीफ बोल रहा हूं मैं, वो खाते पीते भी है, सिर्फ जिंदा नहीं। हम जिंदा हैं, याद रखिएगा। आप जिंदा मेरे सामने, मैं आपको देख रहा हूं ना, मैं जिंदा हूं आपके सामने, आप मुझे देख रहे हैं ना। बल अहयाउन नहनु अहया इंदकुम, हम जिंदा है आपके सामने, अंतुम अहया इंदना, आप जिंदा हमारे सामने। मगर दीवान शाह बाबा बल अहयाउन इंदा रब्बिही, वो अपने रब की बारगाह में जिंदा है, रब की बारगाह में जिंदा है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आप मन ही मन में किसी को गाली दे, कोई फतवा नहीं लगेगा। मन मन में गाली, जो ही जुबान से बोला फतवा लगेगा, ठीक है। लेकिन वली के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अदब दिया और बताया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता,
मन ही मन में मुर्दा भी मत गुमान कर, मन में भी मुर्दा मत सोचना, क्योंकि मन में सोचना हमारे लिए सोच है, रब के लिए कलाम के हुक्म है। रब सोच को भी वैसे ही देखता है जैसे कलाम को देखता है। रब के लिए कोई पर्दा नहीं, कोई आर नहीं, इसलिए रूह की ग़िज़ा है हराम से बचना, मकरूह तहरीमी से बचना, और औलिया किराम जिंदा है। देखना हो तो रूह की आंखें चाहिए। और रूह की ग़िज़ा कहां से मिलती है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसी तरह हराम से बचना, मकरूह तहरीमी से बचना, इसात से बचना, खिलाफ औला से बचना। अच्छा, ये क्या है डिटेल में आपके इमाम साहब बताते हैं तफसील से। उर्से दीवान शाह का क्या फ़ायदा होता है? उर्से दीवान शाह का फ़ायदा ये होता है, ये जो फ़र्ज नमाज है, नमाज तो है मगर होगी कब, ये उर्से दीवान शाह में पता चलता है।